भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर क्यों पड़ा? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार गोकुल में माता यशोदा दूध को मथकर माखन निकाल रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहां आए और दूध पीने की जिद करने लगे। उनका मनोहर मुख देखकर वैसे ही माता यशोदा सब कुछ भूल जाती थी। उन्होंने सारा काम छोड़ा और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। वो ये भूल गई कि उन्होंने अंगीठी पर दूध गर्म करने को रखा था। दूध पिलाते हुए अचानक उन्हें याद आया कि अंगीठी पर रखा दूध तो उबल गया होगा। ये सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण को वहीं छोड़ा और दौड़कर रसोई में गए। उधर श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए। माता और पुत्र के मध्य किसी का भी आना उनसे सहन नहीं हुआ। उसी क्रोध में उन्होंने वहां पड़े माखन के सारे घड़ों को फोड़ दिया और प्रेम पूर्वक माखन खाने लगे। उधर जब यशोदा मैया वापस आई तो देखा कि सारा घर माखन से भरा हुआ है। जहां देखो वहीं माखन गिरा हुआ दिखाई देता था। अब क्रोधित होने की बारी यशोदा मैया की थी। उन्होंने सारा दिन श्रम कर उस माखन को निकाला था और श्री कृष्ण ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। ये सोचकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। फिर क्या था, उन्होंने एक छड़ी उठाई और श्री कृष्ण को मारने दौड़ी। तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण उनसे बचने के लिए भागे। सभी देवता स्वर्ग में उनकी इस लीला के दर्शन कर रहे थे। माता बड़ी थी और श्री कृष्ण छोटे, फिर भी वे उन्हें पकड़ नहीं पाए। भला प्रभु की इच्छा के बिना उन्हें कौन पकड़ सका? अंत में वे थककर भूमि में वहीं पर बैठ गए। जब श्री कृष्ण ने देखा कि लीला कुछ अधिक ही हो गई और माता थक चुकी हैं, तो वे स्वयं उनके पास पहुंचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक मैया का पसीना पोंछा, किंतु इतना श्रम करने के कारण यशोदा का क्रोध और बढ़ गया था। उन्होंने झट से कन्हैया को पकड़ लिया। इसे प्रभु की ही लीला कहेंगे कि उन्होंने समझा कि मैंने कान्हा को पकड़ लिया। वे क्या जानती थी कि उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई नहीं पकड़ सका। अब उन्हें दंड क्या दें? उन्होंने सोचा कि कृष्ण को इस ओखली से बांधकर घर का सारा काम निपटा लें। फिर श्री कृष्ण को भला कोई बांध सका है? उनकी एक और लीला आरंभ हुई। यशोदा ने एक रस्सी उठाई और जब उससे श्री कृष्ण को बांधना चाहा तो वो रस्सी उनके पेट से 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने दूसरी रस्सी पहली रस्सी के साथ जोड़ी, लेकिन रस्सी फिर से 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब तो यशोदा ने एक के बाद एक रस्सी जोड़ना आरंभ किया, किंतु हर बार रस्सी 2 अंगुल कम ही पड़ी। मैया खींचती रही और श्री कृष्ण हंसते रहे। उनकी ये लीला इसी प्रकार बहुत देर तक चली। श्री कृष्ण को ना बंधना था, ना वे बंधे। अंत में यशोदा पुनः थककर चूर हो गई, किंतु श्री कृष्ण के लिए रस्सी 2 अंगुल छोटी ही रही। अब तो कान्हा ने देखा कि मैया थक गई हैं। उनका वात्सल्य जागा और उन्होंने अंततः स्वयं ही स्वयं को बांध लिया। यशोदा ने चैन की सांस ली और घर के काम में लग गई। श्री कृष्ण ने सोचा कि माता अपने कर्तव्य पालन में व्यस्त हैं, तो मैं स्वयं की कर्तव्य का वहन कर लूं। वे ओखली को घसीटते हुए आंगन में पहुंचे। वहां अर्जुन के 2 विशाल पेड़ लगे हुए थे, जो वास्तव में नल कुबेर एवं मणिग्रीव नामक 2 गंधर्व थे, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा था कि जब श्री कृष्ण अवतार होगा तो वे उनका उद्धार करेंगे। आज अंततः उनके उद्धार की बारी आई। श्री कृष्ण घुटने के बल चलते हुए दोनों वृक्ष के बीच से निकल गए, पर ओखली फंस गई। कन्हैया ने आगे बढ़ने के लिए थोड़ा जोर लगाया और दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे गिरे। इससे नलकुबेर और मणिग्रीव श्राप मुक्त हो उनके समक्ष करववध खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने धाम पधारे। उधर वृक्षों के गिरने से धरती डोल उठी। माता यशोदा किसी अनिष्ट की आशंका से दौड़ती हुई आंगन में तो देखती हैं कि दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं और कन्हैया उनके बीच खेल रहे हैं। उनकी जान में जान आई। वे दौड़ती हुई गईं और तत्काल कन्हैया की रस्सी को खोलकर
उन्हें मुक्त किया। श्री कृष्ण की एक और लीला का अंत हुआ। संस्कृत में रस्सी को दाम और पेट को उदर कहते हैं। इसी कारण रस्सी से पेट द्वारा बंधे होने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया। इसी विषय में एक और कथा हमें भविष्य पुराण में मिलती है। एक बार राधा जी उद्यान में बैठी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण को आने में बड़ा विलंब हो गया, जिससे राधा की व्यग्रता बहुत बढ़ गई। खैर बहुत देर के बाद श्री कृष्ण आए। राधा क्रोध में बैठी ही थी, कहीं श्री कृष्ण शीघ्र न चले जाएं। ये सोचकर उन्होंने उन्हें लताओं की रस्सी से बांध दिया। उनको बांधने के बाद उन्होंने उनसे विलंब का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि आज कार्तिक पर्व के कारण यशोदा मैया ने उन्हें बिना पूजा के आने नहीं दिया, इसी कारण उन्हें विलंब हो गया। ये सुनकर राधा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तत्काल उनकी रस्सी खोली और उनसे क्षमा याचना की। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि क्षमा याचना कैसी, मैं तो पहले ही तुम्हारे प्रेम से बंधा हूँ। उनकी ये बात सुनकर राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई और रस्सी द्वारा पेट से बांधने के कारण उन्होंने श्री कृष्ण को दामोदर नाम से संबोधित किया। तभी से श्री कृष्ण का एक और नाम दामोदर पड़ा। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।